11वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। कल शुभ और निशुभ का अंत पढ़ लिया था। आज होने जा रहा है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान जो दिया गया है उसका महात्म्य आज मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। मैं उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुक्सान की छटा छाई रहती है और हाथों में वाद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी द्वारा महादैत्य पति शुंभ को मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि के आगे करके उन कत्यानी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने के उनके मुख मंडल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवी देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न होवो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न होवो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारे चराचर जगत की अधिशरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता हो, परा माया हो। देवी तुम इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर पृथ्वी मोक्ष की प्राप्ति करती है। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हें ही भिन्न भिन्न रूप प्रदान करती है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली कल्याणी देवी तुम्हें नमस्कार है। काल काश आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में सामर्थ्य नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगलमय प्रदान करने वाली महामंगली हो, कल्याण दायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन एवं संहार की शक्ति भूता हो, सनातनी देवी हो, गुणों का आधार और सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दोनों एवं पीड़ितों की, दीन एवं पीड़ितों की रक्षा करने वाली, शैला करने वाली, संलग्न रहने वाली, ये सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्रह्माणी के रूप में हंसों का जुटे हुए विमान पे बैठी हो, कुछ मिस्त्री जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी त्रिशूल से चंद्रमा सर्प को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों के से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली, कौमार पालनी से नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख धनुष रूप उत्तम आयुध धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपी नारायणी तुम्हें प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए डाणों पर धरती को उठाए हुए वारही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह से दैत्यों के वध के उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट के, हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्रों नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वस्त्र सुधा के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव वृत्ति रूप से दैत्यों की महती से संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दानों के कारण विकराल मुख वाली, मुख मंडल से विभूति मूर्धन्यनी चामुंडा रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सुधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, भावी, भूरे रंग अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता तथा ईशा रूपायणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों को संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कल्याणी, या तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख रूप से सब प्रकार के भयों से तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है।
चंद्रकारी ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए जाते हैं। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों से बुरे कर्मों की रक्षा करती है। चंडी, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पे सब लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पे मनोवांछित सभी मनोकामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों के शरण देने वाले हो जाते हैं। हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप में अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समय धर्मद्रोह महादैत्यों का संहार किया है। जब वह दूसरी ओर कर सकती है, विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाला शस्त्रों तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है। तो था तुमको छोड़कर दूसरी को और कौन सकती है जिससे जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण परमता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषैले सर्प, जहाँ शस्त्र, जहाँ लुटेरों की सेना तथा जहाँ दावानल हो, वहाँ समुद्र के बीच में साथ में रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे ही संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों का फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी पूजनी परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैंने वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर बांध दो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं का शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं और व्यवस्थित मंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्र प्रचित नामक दावनों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का वर्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोग में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने के लिए मैं पृथ्वी पर आयोनियोजित के रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझसे शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक शिवशक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पे शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य भी का भी वध करूंगी। इसमें मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में लिया जाएगा। फिर भी मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्त के नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों के भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों के वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। और इस प्रकार जब जब संसार में दावनी बाधा उत्पन्न होगी, तब